महादेव कहते हैं, कोई तुमसे एक बहुत बड़ा राज बहुत दिनों से छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि किसी न किसी तरह ये राज अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम जिन लोगों से भी मिलते हो, चाहे वो पहली मुलाकात ही क्यों ना हो, तुम अपने दिल की कई सारी बातें उनसे कह डालते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हर इंसान बहुत अच्छा है। ऐसा तुम्हें इसीलिए लगता है क्योंकि तुम खुद दिल के अच्छे हो। जब इंसान खुद अच्छा होता है तब उसे सारी दुनिया ही अच्छी लगती है। लेकिन वास्तविकता बहुत कठिन है, ये संसार बहुत कठिन है। ऐसे सरल लोगों के लिए जिनके दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं होती। सरल इंसान भी सच्चाई समझता है, लेकिन उसे देर लगती है समझने में। वैसे ही जिन लोगों को तुम अच्छा समझते हो, उन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए केवल ईर्ष्या है, केवल घृणा है, और वही लोग तुम्हारे लिए हमेशा बुरा सोचते हैं। और तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें इन चीज़ों का आभास भी नहीं है कि कौन तुम्हारे पीठ पीछे कैसी साजिशें बनाता है। हाँ, ये भी सच है कि तुम मेरे भक्त हो, और मेरे भक्तों के साथ मैं किसी भी हालत में गलत नहीं होने देता। और जो भी मेरे भक्तों के साथ गलत करना चाहता है, उसे उसका परिणाम खुद ही भुगतना पड़ता है। लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कुछ भी कहो तो सोच समझ कर कहो। किससे क्या कह रहे हो, किसे अपने दिल की राज बता रहे हो, इस चीज़ का सदैव ध्यान रखो। कोई भी इंसान इस संसार में अपने स्वार्थ के ऊपर कुछ नहीं देखता। तुम जिसके लिए कर रहे हो, क्या वो इंसान वास्तव में तुम्हारा भला चाहता है या तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि अवश्य तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भी बुरा नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी सच है कि अगर तुम संसार की सच्चाई नहीं समझोगे, लोगों के इरादे नहीं समझोगे, तो बिना बात के तुम्हें कोई ना कोई दुख और कोई ना कोई विपदा अपने कार्य में झेलना पड़ेगा। और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। इसीलिए दिल से जितना सोचते हो उतना ही दिमाग से भी सोचना शुरू करो। फिर अपने आप समझ जाओगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। बहुत जल्दी तुम्हारे आसपास रहने वाले किसी ऐसे इंसान की सच्चाई, किसी ऐसे इंसान का राज तुम्हारे सामने आने वाला है जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अचंभे में डालने वाला है। वो इंसान तुम्हारा नजदीकी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अपना नहीं। हो सकता है कि वो तुम्हारा नुकसान करने के लिए ही कोई साजिश बना रहा हो, लेकिन वो जो भी तुम्हारे साथ करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले ही उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, जब जब तुम मेरे शरण में होते हो, मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो, हर परिस्थिति को अपने नजरिए से नहीं बल्कि मेरी इच्छा से देखते हो, तब तुम्हारा गलत सोचने वाला भी किसी भी हाल में तुम्हारा गलत नहीं कर पाता। लेकिन जब तुम ये सोचते हो कि हर चीज़ तुम कर रहे हो, ये हार, ये जीत, ये सफलता, ये असफलता, हर चीज़ तुम्हारे ही प्रयासों के कारण हो रहा है, तब तुम अपने मन को एक बहुत बड़े बोझ को सौंप देते हो। और जब खुद को असफल और हारते हुए देखते हो, तब ये बोझ तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। लेकिन जिस दिन तुम पूरी तरह समर्पण का भाव अपने मन में उतार लोगे, उस दिन तुम स्वयं देखोगे किस तरह हर चीज तुम्हारे ही पक्ष में हो रहा है। कोई भी हार तुम्हें पराजय की अनुभूति नहीं दे सकती। कोई भी जीत तुम्हारे मन में अहंकार का बीज नहीं बोने देगा। तुम बस उस क्षण को जियोगे, उस क्षण के गुलाम नहीं बनोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई भी चीज इस संसार में बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं होता। कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होता। हार भी जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। हार भी इंसान को बेहतर बनने में सहायता करता है। इंसान की नियति में जब कोई चीज़ लिखी होती है तो वो चीज़ उससे मिलने के लिए अगर उससे 100 बार हारना पड़ जाए तो भी वो हार नहीं होती, वो जीत का ही एक अंश होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है समर्पण। जो इंसान खुद को ईश्वर पर और इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर सौंप देता है, तब उसे सही दिशा में जाने से, उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक पाता। क्योंकि जब किसी के मन में समर्पण का भाव आ जाता है, तब वो हर क्षण ईश्वर के आदेश के अनुसार चलता है। तब वो अपने मनमानी से कुछ नहीं करता, ना ही वो भटकता है। इंसान तभी भटकता है जब उसके मन में बहुत सारे विचार एक साथ घूमते हैं, जब उसे समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब वो समर्पित हो जाता है, तब उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। जो ईश्वर उससे करवा रहे हैं वो सिर्फ वही करता है, और वो उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर ईश्वर उसे चलाते हैं।
तब उसके सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। तब उसे हर चीज़ बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, हर रास्ता उसे आसान दिखाई देता है। तब उसकी हर जिम्मेदारी ईश्वर स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। और जब ईश्वर किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तब उसे कष्ट हो सकता है, लेकिन उसकी हार कभी नहीं हो सकती। उल्टा उसे वो सब मिल जाता है जो उसने कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जितना वो मांगता नहीं उससे ज़्यादा उसे मिल जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन में कोई क्रोध, कोई दुख, कोई गलत भावना मत रखो। बस अपने कर्म करो और ईश्वर पर समर्पित रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है।